जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम चर्चा करेंगे बहुपद पर कि बहुपद होता क्या है। तो इससे पहले बहुपद पर पहुंचने से पहले हमें है ना कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। अगर बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो हम बहुपद को समझ नहीं पाएंगे कि बहुपद होता क्या है। कि फॉर एग्जांपल के लिए जब हमने पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा था तो पूर्णांक संख्याओं के बारे में समझा था कि संख्याएं क्या होती हैं। बचपन में हमें काउंटिंग सिखाई जाती थी। आप क्या स्टार्टिंग में क्या करते थे, 1 से 10 याद की, उसके बाद में 11 से 12 मतलब याद की होगी आपने, फिर 100 पर पहुँचे होंगे। तो इसी प्रकार से जो बहुपद की जो ये सीढ़ी शुरू होती है ना, ये बीजीय व्यंजकों से शुरू होती है। अब बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं तो उनको बताऊंगी कि वो कहाँ से आई। आपने 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th और 10th तक पहुँचते हुए हमारे सामने ये बहुपद के रूप में इसका विस्तार रूप मिलता है। तो अब चर्चा करने वाले हैं कि ये बीजीय व्यंजक क्या थे। शायद आपको याद भी होगा या नहीं भी होगा। अगर है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं बताऊंगी कि बीजीय व्यंजक कौन कौन से थे। कि जब भी आपको बोला जाता था कि मान लो कि ये चीज़ ये है, कि मान लो आपके पास इतने पैसे हैं, जैसे आप बोल दे कि 5 रुपये की पेन है, तो या कभी ऐसे आपको बोल दिया कि आपको मानना है, तो मानने के लिए आप क्या करोगे, एक्स या वाई मानोगे उसको। तो जो एक्स या वाई मानते हो ना, वही बीजीय व्यंजक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे बोल दिया आपको कि 4x है, जैसे x दे दिया या y दे दिया या 4x दे दे, तो ये क्या है, हमारी बीजीय व्यंजक भी है। ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। इनको चर बोलते हैं। कुछ अब प्रश्न उठता है कि चर और अचर क्या होते हैं। तो बच्चों, चर तो होता है वो जिसका मान चेंज होता है। अचर यानी जिसका मान चेंज नहीं होता, जिसका मान स्थिर रहता है, वो अचर होता है। जैसे कि अगर x बोल दे तो इसका x का मान हम कोई भी मान ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ऐसे ऐसे करके हम अनंत मान तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर 4 दे दे हमको तो ये 4 का मान चेंज हो सकता है क्या? कभी नहीं होता ना। तो 4 क्या है, अचर राशि है। तो ये x और y जितनी भी राशियाँ होती है ना, इनको हम चर राशियाँ कहते हैं। और ये 4 या 5, 6, 7 जो भी आता है वो क्या होता है, अचर होता है। क्या होता है, अचर होता है। तो देखो कि अचर के ऊपर फिर हमने ऐसे सीखा कि 4x लेते हैं, 5x लेते हैं, या हम मानते थे कि माना उसकी एज है वो x है और x का 2 गुना कोई और है, एनीथिंग ऐसे मानते थे ना। तो वो सब क्या ही वो सब क्या थी, हमारी बीजीय व्यंजक थे। तो देखिए कि इस प्रकार से हम जैसे 6th क्लास से 7th क्लास में हुए तो हमें हमारे सामने आगे आ गया कि हमें इसका जोड़ घटाव करना है। तो क्या करते थे, हमारे पास में 4x प्लस में 2x मिल जाता था और हम इसको ऐड कर देते थे कि 2x प्लस में 6 कितने हो गए, 6x हो गए। तो ये हमने इसके बारे में बीजीय व्यंजकों के जोड़ पढ़ा। और इसी प्रकार से हमने क्रम में चलते हुए हमने पढ़ा कि इसका घटाव करो, माइनस करो। तो माइनस कैसे करते हैं, यहाँ पे माइनस लगाने पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 6th में, 7th में, 8th में बीजीय व्यंजकों के जोड़ घटाव पढ़े थे। और इसी प्रकार से 7th क्लास में हमने इसके बारे में जोड़ के साथ में गुणा भी सीखा कि गुणा क्या होता है। अब हम सरस में जैसे हम 7th क्लास में हुए, 8th क्लास में हुए, तो आगे जाते जैसे जैसे बड़े होते गए तो हमारी बीजीय व्यंजकों का विकास होते हुए समीकरण पे आ गया। कुछ सर्वसमीकाएँ दी गई, उन सर्वसमीकाओं को पढ़ेंगे। वो सर्वसमीकाएँ कहाँ से आई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कि देखिए यहाँ पे सर्वसमीका यानी जिसका मान सत्य है, जिसका मान निकाल। तो सर्वसमीकाएँ कौन सी होती हैं, सर्वसमीकाएँ कौन सी होती है, जैसे x प्लस वाई की होल स्क्वायर पढ़ी थी आपने, x माइनस वाई की होल स्क्वायर भी पढ़ी थी, x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर भी पढ़ी थी, x प्लस वाई की होल क्यूब भी पढ़ी थी जब आप 8th क्लास में थे। तो उन थोड़ी सी हम चर्चा सर्वसमीका पे कर लेते हैं और फिर हम 9th के बेस को कंप्लीट करते हुए 10th के बहुपद पर पहुंच जाएंगे। और इस प्रकार से जो हमारी बहुपद की जो श्रेणी है ना, वो श्रेणी दर श्रेणी पूरी होती जाएगी। कैसे, अब सर्वसमीकाएँ आपको याद होगी या नहीं भी है, फिर भी देख लो कि x प्लस वाई होता है, x प्लस वाई की होल स्क्वायर दी थी हमें। तो क्या करते थे हम नॉर्मली जब 8th क्लास में थे, तब करते थे x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy। आपको टीचर ने बताया भी होगा कि x प्लस वाई की होल स्क्वायर का मान ये कैसे होता है, बताया होगा ना। क्या बता देते कि x प्लस वाई को जब x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy आता है ना। तो देखो कैसे आया कि ये जो स्क्वायर होते हैं ना, इस स्क्वायर को क्या करते हैं कि जब भी जैसे 4 की स्क्वायर बोल दी तो 4 की स्क्वायर का मान कितना हो गया, 16 हो गया। कि 4 × 4 करने पर 16 आते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आते हैं, 4 आते हैं। अब 2 एक संख्या को 2 पर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगी, उसकी पावर होगी, उसकी घात होगी। तो x प्लस वाई की होल स्क्वायर का मान ये आया। तो ये x प्लस वाई की होल स्क्वायर का मान आया तो आया कैसे, अब इसको समझेंगे कैसे आया।
देखो कि x प्लस वाई है। अब इसका मल्टीप्लाई जब हम किससे कराते हैं, x प्लस वाई से करवाते हैं, तो क्या होगा, x का मल्टीप्लाई x से होगा, यानी सेम चर का सेम चर से होगा। तो पता है आप क्या करते हो, स्क्वायर लगाते हो ना स्क्वायर, तो क्या होगा x की स्क्वायर। अब x को y से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई आया, यहाँ पे भी क्या आ गए एक्स वाई। और इस प्रकार से देखो, इसको इससे किया, फिर इसको इससे करेंगे तो ये एक्स वाई आएगा। आगे चलकर y को y से करेंगे तो क्या आएगा, y की स्क्वायर। अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है, ये वापस यही वैल्यू आ जाती है, यानी x की स्क्वायर और y की स्क्वायर ये है, और एक्स वाई ये दो हो गए तो 2xy। इस प्रकार से इसकी सर्वसमीकाएं होंगी। तो आपने 8th क्लास में पढ़ी थी, और इसी प्रकार से आपने x माइनस वाई की होल स्क्वायर पढ़ी होगी, x स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर भी पढ़ी होगी। तो अब हम चर्चा करेंगे 9th क्लास के बेसिक के ऊपर। तो 9th क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि एक चर वाले बहुपद, द्विचर वाले बहुपद, त्रिचर वाले बहुपद, बहुपद की घात, कौन से ऐसे जो होते हैं एलिमेंट होते हैं जो बहुपद नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो नहीं होते वो क्यों नहीं होते। इन सभी प्रश्नों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसके साथ हमारा जो बहुपद का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा।